बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडोज बिल डिसऑनर्ड एंड मैच्योरिटी। मैंने आपको कहा था जब हमने इंडोजमेंट डिस्कस की थी तो हम डिसऑनर को भी डिस्कस करेंगे। यह ज़रूरी नहीं है कि जो हमने बिल इशू किया हुआ है वो हम ड्यू डेट पे कर दें, या ये ज़रूरी नहीं है जो हमारे पास बिल है ड्यू डेट पे उस पर पेमेंट हो जाए। तो या जो बिल हमने इंडोज किया हुआ है उसकी ड्यू डेट पे पेमेंट हो जाए, ये 100% ज़रूरी नहीं है, या आप इसको इस तरह कह सकते हैं ये 100% पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल हमारी वही जानी पहचानी जो हम शुरू से लेके चल रहे हैं। पहले उसमें यह था कि मैच्योरिटी पे बिल ऑनर्ड हो गया था, अब ऑन मैच्योरिटी बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा। तो हमने सिर्फ ये देखना है कि जब एक मैच्योरिटी पे बिल डिसऑनर हो जाता है, बिल को इंडोज किया हुआ है, तो उसकी ट्रांजेक्शनें क्या होंगी, क्योंकि इसमें 3 पार्टियां शामिल होगी, एक ए, दूसरी बी और तीसरी सी। अब तीनों की बुक्स में हम देखते हैं कि बिल डिसऑनर होने की सूरत में, इंडोज बिल डिसऑनर होने की सूरत में ट्रांजैक्शनें क्या होंगी। ये जो हम पहले 2 ट्रांजैक्शनें हमेशा सेम, अब तक जो कुछ हमने किया उसमें पहली 2 ट्रांजैक्शनें सेम रहेंगी, बस सेल परचेज की और इश्यूएंस की और एक्सेप्टेंस की, बिल की। ये बात है आपने ज़हन में रखनी है कि बिल एक ही होता है, बिल ऑफ चेंज एक ही होता है, जो कि इश्योर होता है या जो ड्रायर होता है वो, उसके लिए वो रिसीवेबल हो जाता है, और जो ड्राई होता है उसके लिए वो पेएबल हो जाता है। जो एक्सेप्टेंस देता है बिल की उसके लिए वो बिल पेएबल हो जाता है, और जिसने इशू किया हो जाता है उसके लिए वो बिल रिसीवेबल होता है। बिल एक ही होता है, सिर्फ दोनों की बुक्स में जाके उसका नेम चेंज हो जाता है, क्योंकि उसने पे करना है तो उसके लिए पेएबल, और ए ने रिसीव करना है तो ए के लिए रिसीवेबल। अब यहाँ तक तो लास्ट हम डिस्कस कर चुके हैं कि बिल इशू हुआ, एक्सेप्ट हुआ, ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद इंडोर्समेंट भी हमने डिस्कस कर ली थी कि ये मैंने इंडोर्समेंट की ट्रांजैक्शनें ब्लू कर दी हैं ताकि आपको पता चले कि ये ए और सी की बुक्स में ही है, बी की बुक्स में इसका कोई तल्लक नहीं है। अब देखें, जब इंडोर्स किया बिल तो मिस्टर सी को इसने डेबिट कर दिया, जो इसकी लायबिलिटी थी ये ख़त्म कर दी 10,000 से, और बिल को क्रेडिट कर दिया 10,000 से, जो इसका एसेट था, एक रिसीवेबल था। अब ये चला गया किसके पास, ये चला गया बिल सी के पास। सी ने क्या किया था, अपना बिल को उसने बिल रिसीवेबल को डेबिट कर लिया, और मिस्टर ए का जो उसका डेटर था उसको उसने ख़त्म कर दिया 10,000 से। अब ये थे बिल की इंडोर्समेंट जो ब्लू राइटिंग में आपके सामने है, ट्रांजैक्शन जिसकी। अब इसका क्या हुआ कि मैच्योरिटी डेट जब आई, जो कि 3 अप्रैल बनती है बिल की इशुएंस से, तो इस डेट पे क्या हुआ, ये तीनों की अकाउंट में ट्रांजैक्शन रेड आ रही हैं। इसका मतलब है कि ये ट्रांजैक्शन तीनों की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में घूमी हैं। मैंने आपको बताया था जब एंडोर्समेंट हम एंड कर रहे थे, अगर बिल डिसऑनर हो जाएगा तो फिर बी तो जिम्मेदार हो ही होगा पेमेंट करने का, लेकिन ए भी रिस्पॉन्सिबल होगा सी को पेमेंट करने का, क्योंकि ए ने अपनी लायबिलिटी कम की थी बिल दे के, जबकि बिल डिसऑनर हो गया। तो वही 3rd ट्रांजैक्शन तीनों की बुक्स में आएगी, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब जब सी ने बिल प्रेजेंट किया बी को, इसकी पेमेंट करें, तो बी ने तो क्या दिया जी, मेरे पास पेमेंट ही नहीं है। तो पेमेंट नहीं है तो फिर क्या करेगा वो, सी सबसे पहले जो उसने पैसे रिसीव करने थे, अमाउंट रिसीव करनी थी ए से, उसने ए को क्रेडिट किया हुआ तो वो डेबिट कर लेगा 10,000 से, जितने का बिल था, और बी रिसीवर को क्रेडिट कर देगा। और इसी तरह बी क्या करेगा, बिल पेबल को उसने डेबिट कर लिया, और मिस्टर ए को उसने पैसे देने थे, उसको उसने क्रेडिट कर लिया अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। यानी उसने अपनी जो बिल उसका ड्यू डेट पे ख़त्म हो गया तो उसने उस पेबल को डेबिट करके, और मिस्टर
ए को क्रेडिट कर लिया कि यानी अब उसने मिस्टर ए को पैसे देने हैं। तो फिर मिस्टर ए ने क्या किया है, मिस्टर ए तो इंडोर्स किया था बिल सी को, उसने सी को दोबारा लायबिलिटी स्टैंड कर लिया अपनी, और जो मिस्टर बी था उसको अपना रिसीवेबल स्टैंड कर लिया दोबारा। डेबिट कर लिया मिस्टर बी को और क्रेडिट कर लिया मिस्टर सी को, यानी उसने मिस्टर बी से पैसे लेने हैं मौजूदा सूरत हाल में जब बिल डिसऑनर हो गया, और मिस्टर सी को देने हैं। इससे ये कंसर्न नहीं है इस ट्रांजैक्शन से कि जब वो बी से लेगा तभी देगा, नहीं। बी जो है वो उसकी लहदा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है पे करने की ए को, या ए की एक लहदा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बी से पैसे ले, लेकिन उसने सी को देने ही देने हैं हर सूरत में। वो तो सी ने उसकी एक फेवर की थी कि बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो उससे अब ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हो गया, तो सी को तो कहेगा ए को भाई मेरे पैसे दें, बी आपको देता है या नहीं देता। तो ये बात आपने ज़रूर नोट रखनी है। ट्रांजैक्शन आपकी यही होंगी, लेकिन जो ए है उसने अब सी को पैसे देने ही देने हैं, बी उसको देता है या नहीं देता। क्योंकि रिसीवेबल एक नेगोशिएबल और लीगल डॉक्यूमेंट है, इसलिए ये कोर्ट में जाके या लीगल फॉर्म पे जाके अपनी पेमेंट रिसीव करेगा बी से, इंक्लूडिंग चार्जेस जो भी उसके लगेंगे। थैंक यू।